नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लेके सामने आया हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है पीरियोडिक टेबल का और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आज तक जो भी आपका कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का अधूरा रह गया है या समझ में नहीं आया है, वो सब कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एक ग्रुप का एलिमेंट पहले ले लेते हैं और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 13। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। देखिए, आज हम आप लोगों को ग्रुप 13 याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। अब आप लोग बोलिएगा बी फॉर एल फॉर बैगन, आलू, गाजर इन थाली। बी फॉर एल फॉर जी ए फॉर वेरी गुड, आई एन फॉर इंडियम, टी एल फॉर प्लीज कीप साइलेंट। आज आप लोग को ऐसा लगेगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया यदि आप लोग 15 मिनट खाली शांत होकर बैठिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। टी एल फॉर थैलियम। देखिए फिर से दोस्तों आप लोगों को इसका ट्रिक बता रहे हैं। बी फॉर बोरॉन, एल फॉर जी ए फॉर आई एन फॉर टी एल फॉर। देखिए याद करने का सबसे शानदार और सबसे मजेदार ट्रिक है, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। बी फॉर एल फॉर जी ए फॉर थाली। याद हुआ? अब आप समझिए कि इस एलिमेंट्स को ग्रुप 13 में क्यों रखा गया। यदि हम बोलते कि नाइट्रोजन को इस ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, अजय, यदि मैं बोलूं कि नाइट्रोजन को इस ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, कितना है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है, 2 5 है ना। तो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताता हूं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 5। तो फर्स्ट सेल में कितना जाता है? 2 और सेकंड सेल में कितना जाता है? के एल। बोरॉन के बाद 13 आता है आपका एल्युमिनियम 2 8। ये कौन सा सेल में गया? एम। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है आपका? गैलियम। चलिए 2 से ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसके जितने भी प्रॉपर्टी हैं हम सब पर डिस्कस करते हैं। ये समझे आप लोग? यस और नो? बैगन, आलू, गाजर इन, फिर से एक बार, बैगन, आलू, गाजर इन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, सब एलिमेंट्स को ग्रुप 13 में क्यों रखा गया है? जितने भी एलिमेंट है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लियर है? आइए अब सेकंड कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि सर जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, प्लीज कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, एटॉमिक साइज का। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का बात करेंगे। देखिए क्या क्या बात करेंगे हम सब बता रहे हैं। सबसे पहले किसका बात करेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज का बात करेंगे। कौन हल्ला कर रहा है रे? प्लीज कीप साइलेंट। अभी बेहतरीन ढंग से आपको हम पीरियोडिक टेबल समझा देंगे। नंबर 3, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब समझते हैं ना, धात्विक गुणधर्म। क्या?
वेरी गुड। चौथा आपको बताएंगे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही शानदार है, इतना कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे पीरियोडिक टेबल को। और पांचवा में आता है आपका क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखिए आज हम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है उसका एटॉमिक रेडियस का, क्या होता है उसका एटॉमिक साइज का, क्या होता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर का, क्या होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, और क्या होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और एक बात बताते हैं आपको, ये 11-12 के नहीं, आप रेलवे दीजिए, आप एसएससी दीजिए, आप जीडी दीजिए, आप बीपीएससी दीजिए, आप जेपीएससी दीजिए, किसी भी एग्जाम में यदि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप हमको बोलिएगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, सो बताइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कैसे याद रखें ग्रुप 13, सबसे पहले बोलिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इस ट्रिक को हम लिख देते हैं। इस ट्रिक को हम बी से बैगन, एल फॉर बैगन, आलू, क्या गाजर, इन क्या आपको याद हुआ कि नहीं बताइए। वेरी गुड। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए कि व्हाई दिस एलिमेंट्स कंटेन ग्रुप 13, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स आर 3। जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर कॉपी। गप कर रहा है थोड़ा बहुत। ओके, तो हम लोग बात करते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताइए। ओके, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। गैलियम का कितना होता है? आप लोग को ट्रिक बताए थे, याद है कि नहीं? 5 में कितना जोड़िएगा सबसे पहले? 13 में कितना जोड़िएगा? कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। वेरी गुड। 31 में फिर 18 जोड़िए। 49 में कितना जोड़िए? कितना? क्लियर है? एक बार फिर से एटॉमिक नंबर हम लोग बात करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? एल्युमिनियम का? गैलियम का? इंडियम का? और थैलियम का? क्लियर है? क्या सब सही सही लिखा हुआ है? वेरी गुड। अब हम जो कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, और खतरनाक ट्रिक है ये। देखिए बोरॉन, इसको हम लोग नाभिक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये आपका है के सेल। कौन सा सेल है? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। ये कौन सा केस है आपका? बोरॉन का। चलिए, ये कौन सा केस है? बोरॉन का। दूसरा केस किसका लेते हैं हम लोग? एल्युमिनियम। ये क्या है? पहला केस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? प्लीज कीप साइलेंट, प्लीज कीप साइलेंट। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन सेल? एल सेल में। और उसके बाद एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। देखिए ध्यान समझिए, एल सेल, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, और ये कौन सा है? किसका केस है ये? एल्युमिनियम। ध्यान से, प्लीज कीप साइलेंट एंड गिव अटेंशन। ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। ये किसका केस है? बोरॉन का केस है।
K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये केस है आपका एल्युमिनियम का, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। व्हेन वी कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, then नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियस। एक बात बताइए, इसका रेडियस ज्यादा है कि इसका रेडियस ज्यादा है? बताइए। बोरॉन का रेडियस ज्यादा है कि एल्युमिनियम का? यानी कि बोरॉन से ज्यादा रेडियस एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम से ज्यादा रेडियस किसका है? गैलियम से ज्यादा किसका है? और इंडियम से ज्यादा किसका है कि नहीं? बताइए। यानी कि बोरॉन, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज। बोलिए यस और नो। फिर से एक बार, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? अब बताइए, यदि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? दूसरा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज। यस और नो? क्यों? अच्छा एक बात बताइए, फुटबॉल का साइज बड़ा है, फुटबॉल का साइज बड़ा है कि क्रिकेट बॉल का साइज बड़ा है? यस और नो? तो फुटबॉल का रेडियस ज्यादा है कि क्रिकेट बॉल का रेडियस ज्यादा है? यानी कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे, विच हैव क्या लार्जेस्ट साइज? विच हैव लार्जेस्ट साइज? यदि ऑप्शन दे आपको, पहला ऑप्शन प्लीज कीप साइलेंट, बोरॉन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा गैलियम और चौथा क्या? इंडियम। तो आपको बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? क्लियर है कि नहीं? पूछेगा आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, विच हैव लार्जेस्ट रेडियस, तो किसका हो जाएगा आपका? इंडियम। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले। सबसे ज्यादा रेडियस किसका है? सबसे साइज बड़ा किसका है? आप लोग बोल नहीं रहे। अच्छा एक बात बताइए दिल से, किसको समझ में नहीं आ रहा? और जब हम इधर घूम रहे हैं तो इधर आप लोग बात कर रहे हैं, क्या रीजन है? खराब पढ़ा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, किसी का याद आ रहा है, कुछ तो बात है। बोले क्लियर है? अब तीसरा कॉन्सेप्ट बात करेंगे। ये तो आप लोग जानते थे, हमको पता है। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्लीज टेल ऑल ऑफ यू। एंथैल्पी। पहले समझिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो पहले इसको लिखो, द एनर्जी required to remove an electron from its outermost shell are known as आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आप आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं? आयनन अब ध्यान समझिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी, मतलब एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है बताइए आप लोग? एटॉमिक नंबर 2, 8, 1। अब देखिए ध्यान से, वर्ड को समझिए।
द एनर्जी मतलब जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है, रिमूव यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से समझिए, यदि आप लोग समझे तो फिर आप लोग का बेहतरीन हो जाएगा। हम किस कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है। यदि आप समझ पाए तो ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आप हमको बोल सकते हैं कि सर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल आर नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ध्यान से समझिए, ये कौन सा केस है? सोडियम का 281, यस और नो। और एक केस हम ले लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए आप लोग? 19, यानी कितना होता है? अब बोलिए पहला केस कि दोनों के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए यस और नो। अब मैं यदि किसी से पूछूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, अजय आप बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? पोटेशियम। क्यों? देखिए पहले हम दो केस बना देते हैं। ये केस है आपका 2, 8 और एक, ये केस किसका है? सोडियम का। और एक केस हम बना देते हैं 2, 8, 8, 1, 2, 8, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस दोनों फिगर को देखने से यह साफ पता चलता है, नंबर 1, इसमें कितना सेल है बताइए आप लोग? और इसमें कितना सेल है आप लोग? यानी कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सेलों की संख्या क्या होता है? यस और नो। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि व्हेन वी कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन नंबर 1, number of cell, number of cell, all of you tell me, number of cell। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है? यानी कि इसमें कितने सेल हैं? इसमें कितने सेल हैं? वेरी गुड। अब बताइए यदि सेलों की संख्या बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इसका देखिए सामने है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यदि आप मेरे सामने हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेकिन यदि कोई दूर है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यानी कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अच्छा बताइए, यदि ये ज्यादा ताकत के साथ इस तरह बांधे हुए हैं और एक इस तरह कम ताकत के साथ बांधे हुए हैं तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? यस और नो। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इसको निकालना आसान कि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान? तो यानी कम एनर्जी में इस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से। यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे तो इंक्रीज और डिक्रीज। नहीं समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए। इतना शानदार कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ पा रहे पता है? इसको समझ कीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 30 किलो जूल का जरूरत है। तो बताइए इसको यदि इस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 30 किलो जूल चाहिए तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 30 से ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? क्योंकि ये दूर में है तो निकालने के लिए क्या चाहिए? कम कि ज्यादा? यानी कि ये हो सकता है कि 20 किलो जूल में यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यस और नो। और यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा
तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए आप लोग। यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? आयोनाइजेशन, प्लीज कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू एंड गिव अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? यानी कि ये 3 केस हुआ, इसी में और एक केस जोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या? अब बोलिए, मेटल कौन होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दो। आज से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे, जो जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। अब बताइए, आसानी से ये देगा कि ये देगा? यस और नो? कौन अच्छा मेटल है, सोडियम कि पोटेशियम? अब यदि पोटेशियम अच्छा है तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। यानी ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। यस और नो? फिर से एक बात इसको समझ लीजिए, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नंबर 1 एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। नंबर 2 एटॉमिक साइज इंक्रीज। नंबर 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। नंबर 4 मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। साथ में मैंने आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया पीरियोडिक टेबल के बारे में।